सुप्रभात। निर्मल क्लासेस में आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ। मैं मीना कंवर आपको पद्य खंड के बारे में संपूर्ण जानकारी देना चाहूँगी और बहुत ही अच्छे से आपको पद्य भाग में जो भी पद हैं, जो भी दोहे हैं, बहुत अच्छी तरीके से सारी कविताएं हैं, उनका भावार्थ आपको समझाया जाएगा। तो चलिए आज हम हमारे निर्मल क्लासेस की शुरुआत करते हैं। और सबसे पहले हम स्पर्श का पहला पाठ कबीर के बारे में हम संपूर्ण जानकारी एकत्रित करेंगे। कबीर के बारे में आप सुनते आए हैं। कबीर हमारे एक ऐसे संत हैं जो निर्गुण भक्ति में विश्वास करते थे। उनका कहना था कि ईश्वर कण कण में व्याप्त है, उसे हर जगह ढूंढने की ज़रूरत नहीं है, वो आपके अंदर ही विराजमान है। कबीर का जन्म समझेंगे। कबीर का जन्म हुआ था 1398 में, काशी में हुआ था। एक जुलाहा परिवार ने उनका पालन पोषण किया था और वे रामानंद के शिष्य बनना चाहते थे। एक जुलाहा परिवार में जन्म होने के कारण रामानंद जी उसको अपना शिष्य नहीं बनाना चाहते थे। लेकिन कहते हैं ना कि जो कबीर थे वो रामानंद के परम भक्त बन चुके थे। उन्हें पता था कि रामानंद जी सुबह सुबह गंगा घाट पर स्नान करने के लिए जाते हैं। तो एक दिन वे सुबह जल्दी ही 4 बजे ही उठ गए और 4 बजे उठते ही वो गंगा घाट पर गुरुदेव के पहले ही पहुंच गए। और जहाँ गुरुदेव सीढ़ियाँ उतर रहे थे उसी एक सीढ़ी पर वो लेट गए। गुरुदेव ने जब सीढ़ियाँ उतर रहे थे गुरुदेव, तब उन्होंने अपना एक पैर कबीर पर रख दिया, क्योंकि उन्हें पता ही नहीं था कि वो सीढ़ियों पर कबीर लेटे थे। कबीर वहाँ पर लेट गए और उनके हृदय पर जब रामानंद जी का पैर पड़ा उनके हृदय पर, तो जो कबीर थे उनके मुख से आवाज़ निकली, हे राम, हे राम। मतलब उन्होंने एक गुरु मंत्र के रूप में हे राम बोल दिया। और इस तरह से वो कबीर के जो रामानंद जी के कबीर शिष्य बन गए। क्योंकि रामानंद जी ने ऐसे तो शिष्य बनाने से मना कर दिया था, तो उन्होंने सोचा ना क्यों ना इस तरीके से मैं उनका शिष्य बन जाऊँ। हालांकि उन्होंने अपना शिष्य उन्हें नहीं माना, लेकिन वो अपने गुरु का पद चिन्ह पर चलना चाहते थे। इस तरह से उन्होंने प्रत्यक्ष ज्ञान पर ज़्यादा ध्यान दिया। उनका कहना था कि शास्त्रीय ज्ञान की अपेक्षा प्रत्यक्ष ज्ञान, अनुभव से जो हम सीखते हैं वो हमें जीवन भर याद रहता है। तो वो लोग जगह जगह की यात्रा करते थे और यात्रा के द्वारा ही संपूर्ण जो ज्ञान अर्जित करते थे वो लोगों तक पहुँचाते थे वो। तो इस तरह से हम भी प्रत्यक्ष ज्ञान पर ज़्यादा ध्यान देते हुए पढ़ेंगे कि किस तरह जो एक गुरु शिष्य को जो ज्ञान देता है वो ही प्रत्यक्ष ज्ञान होता है। तो आइए हम आगे पढ़ते हैं हम कबीर के जीवन में कि किस तरह से उन्होंने अपने साखियों के माध्यम से हमें जीवन जीने के कुछ ढंग हैं, जो तरीके हैं, ईश्वर की भक्ति के बारे में हैं, कुछ ऐसा समाज के लिए जो उपयोगी सामग्री है, या समाज के प्रत्येक विद्यार्थी के लिए जो एक युवक है उसके लिए, नव युवक है उसके लिए क्या ज़रूरी है जीवन में, क्या अच्छाई है क्या बुराई है, जो ज्ञान दिया है वो हम आज समझेंगे कबीर की साखियों द्वारा। साखी शब्द का अर्थ तद्भव रूप से है, तद्भव से लिया गया है, जो साक्ष्य से बना है, जिसका अर्थ होता है प्रत्यक्ष ज्ञान। जो गुरु एक शिष्य को देता है वो प्रत्यक्ष ज्ञान होता है। चलिए आज हम पहली साखी जो है हम आगे पड़ाव की तरफ बढ़ते हैं। निर्मल ज्ञान देगा आपको। और मैं मीना कंवर आपको बड़े अनुभव के साथ में 12 वर्ष का अनुभव है मुझे शिक्षण में, और बहुत अच्छे तरीके से आपको समझाया जाएगा। अगर कहीं पे भी आपको गलती नज़र आए तो आप मुझे ज़रूर बताएं। पहली साखी है कबीर की। ऐसी बाणी बोलिए मन का आपा खोई, अपना तन शीतल करे औरन को सुख होई। हम जो कबीरदास जी हैं वो हमें बताते हैं कि मानव को हमेशा ऐसी वाणी बोलनी चाहिए जिसमें हमारे अंदर का जो घमंड है, जो अहंकार है, वो तो ख़त्म हो ही जाता है, लेकिन जो हमारी वाणी सुनता है उसको वो वाणी इतनी प्रिय लग जाती है कि वो बार बार कोशिश करता है, जब भी हम उसके सामने जाएंगे तो उसको हमसे बात करना बहुत अच्छा लगेगा। कबीरदास जी कहते हैं कि चाहे हमें कोई कटु वचन में भी बात कर रहा हूँ, बड़ी कठोरता से भी बात कर रहा हो, लेकिन हमें प्रिय वचन, ऐसे प्रेम भरे वचन से उससे बोलना चाहिए कि उसको हमारी वाणी इतनी अच्छी